हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका CBCD एंड MP एग्ज़ाम में। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि मैं आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो एग्ज़ाम पर्पज़ के तौर पर मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए, आज की क्लास हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किसी कंप्यूटर को बनाने के लिए एक साथ जोड़े गए सभी भौतिक और यांत्रिक उपकरणों को क्या कहते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। तो इनको बोलते हैं हम क्या, हार्डवेयर। तो चलिए चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि रैम और रोम किसके प्रकार हैं। इनपुट डिवाइसेस की, आउटपुट डिवाइसेस की, प्रोसेसर की या फिर मेमोरी की। तो जो रैम और रोम हैं वो सभी जानते हैं हम किसके प्रकार हैं, मेमोरी के प्रकार हैं। चलते हैं हम अपने अगले थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनमें से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एक्सेस सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलते हैं हम अपने अगले फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पर। पढ़ते हैं हम अपना फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। तो हमारा जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़र और कंप्यूटर के बीच का क्या कहा जाता है। मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यूज़र और कंप्यूटर के बीच का क्या कहा जाता है। इंटरफेस, इंटर रिलेट, इंटरफ्रेंस और इंटरमीडिएटर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच का क्या कहलाता है, इंटरफेस कहलाता है, अंतरापृष्ठ जिसको बोला जाता है। चलते हैं हम अपने अगले पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि यूनिक्स में टर्मिनल से एक लाइन को पढ़ने के लिए सेल में किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। आर लाइन का, इनपुट का, रीड का या फिर एफ का। तो जो यूनिक्स में टर्मिनल से एक लाइन को पढ़ने के लिए सेल में जिस कमांड का यूज किया जाता है वो कमांड है हमारी रीड कमांड। पढ़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, रीड कमांड का, यूनिक्स में। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एक प्रकाश संवेदनशील डिवाइस जो ड्रॉइंग, प्रिंट किए हुए पाठ्य भाग या फिर चित्र, इमेज को डिजिटल रूप से परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन पढ़ लेंगे हम अपने। माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, लेज़र प्रिंटर। बताइए दोस्तों क्या कहेंगे इसको। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा स्कैनर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा सातवां क्वेश्चन है वो ये है कि रिमोट यूनिक्स सिस्टम से अपने लोकल यूनिक्स सिस्टम में फाइलों को कॉपी करने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे। मतलब रिमोट यूनिक्स सिस्टम में, लोकल यूनिक्स सिस्टम में फाइलों को कॉपी करने के लिए हम किस कमांड का यूज किया जाएगा। तो CP कमांड का, फिंगर, टेलनेट या RCP। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा RCP कमांड का हम यूज करेंगे यूनिक्स सिस्टम में फाइलों को कॉपी करने के लिए। चलते हैं हम अपने अगले 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। 8वां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि यूनिक्स में fdisk कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। डिस्क फॉर्मेट करने के लिए, फाइल सिस्टम लोड करने के लिए, डिस्क विभाजन करने के लिए या फिर CD ड्राइव के लिए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डिस्क विभाजन करने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी इस चैनल पर विधानसभा की क्लासेस कंप्यूटर की चल रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले 9 नंबर के क्वेश्चन पर। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें हमारी क्लासेस को, सब्सक्राइब करवाएं और हमारी जो CBCD क्लासेस चल रही हैं कंप्यूटर की उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं वो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी जो क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग चिप्स विनिर्माण के लिए किया जाता है। कंट्रोल बस का, सेमीकंडक्टर,
का, कंट्रोल यूनिट का, या फिर पैरिटी यूनिट का। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सेमीकंडक्टर का। चलते हैं अगले नेक्स्ट 10वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर स्पीकर्स या हेडफोन्स किस प्रकार का साधन या डिवाइस है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, या इनपुट आउटपुट डिवाइस है, या सॉफ्टवेयर डिवाइस है, या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो जो हमारे कंप्यूटर स्पीकर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, और जो हमारे हेडफोन्स होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11वें नंबर का, पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से न्यूनतम एक्सेस टाइम किसका होता है? मतलब सबसे कम एक्सेस टाइम किसका होगा? कैश मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का, वर्चुअल मेमोरी का, या फिर रैम का? तो जो हमारा सबसे कम एक्सेस टाइम होता है वो होता है हमारा कैश मेमोरी का। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रथम जनरेशन की पीढ़ी कंप्यूटर का भाग है? वैक्यूम ट्यूब, चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर ट्रांजिस्टर? तो प्रथम पीढ़ी का जो हमारा इसमें भाग है वो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइट पेन क्या है? ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है, या फिर ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, या फिर मैकेनिकली इनपुट डिवाइस है? तो जो हमारा लाइट पेन है ना वो क्या है, एक ऑप्टिकली इनपुट डिवाइसेस है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स, या फिर 32 बिट्स? तो 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है, 8 बिट। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिक्स में किसी डिस्क की कॉपी करने के लिए, यूनिक्स में किसी डिस्क की कॉपी बनाने के लिए या करने के लिए किसी विशिष्ट कमांड का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा कमांड है? CPDS, DD, CYDK, या फिर CD कमांड का? तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है, DD कमांड का यूज किया जाता है किसी भी विशिष्ट कॉपी करने के लिए। कहाँ पर? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिक्स में कौन सी कमांड फाइल सिस्टम डिस्क यूसेज दर्शाती है? ऑप्शन पढ़ेंगे DU, DD, इज, FDU। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, DU। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस में इंफॉर्मेशन की कंटेंट संचित होती है? ऑप्शन पढ़ेंगे मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मेमोरी डेटा रजिस्टर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि पेस्ट ऑपरेशन के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+P। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा Ctrl+V। Ctrl+V के लिए हम पेस्ट कमांड का यूज करेंगे। Ctrl+X कमांड का जो यूज हो जाता है वो कट करने के लिए होता है। Ctrl+C कमांड का होता है कॉपी करने के लिए। Ctrl+P कमांड का यूज होता है प्रिंट के लिए। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ASCII जो है उसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन पढ़ेंगे पहले हम अपने। तो ऑप्शन में अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटेलिजेंस इंटरचेंज, या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेस 2007 में जानकारी या इन्फॉर्मेशन को संचित करता है? टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स, या फिर फॉर्म्स? तो बताइए दोस्तों MS एक्सेस 2007 में जो इन्फॉर्मेशन को संचित करके रखता है वो कौन रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टेबल्स। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि किसी प्रारूपिक नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, या फिर नेटवर्क स्टेशन?
तो जो हमारा टिपिकल नेटवर्क होता है वो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा? नेटवर्क सर्वर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञात या अज्ञात स्रोत से विभिन्न यूजर्स को एक साथ अधिक मात्रा में मैसेज भेजने के कार्य को संदर्भित करता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, हैकिंग, क्रैकिंग, स्पैमिंग या फिर फिशिंग। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? स्पैमिंग। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि सिस्टम बूटिंग का क्या अर्थ होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड करना, बूटिंग नाम के किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करना, या फिर कंप्यूटर को झटकारना, या फिर कंप्यूटर को हटा देना। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा, सिस्टम बूटिंग का मतलब ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट 24 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि प्रोसेसिंग के बाद डेटा किस में बदल जाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, जानकारी या इंफॉर्मेशन में, डेटाबेस में, प्रोग्राम या फिर तथ्य में। कब प्रोसेसिंग के बाद डेटा किस चीज़ में बदलेगा? तो प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा डेटा बदलता है वो बदलता है जानकारी में या इन्फॉर्मेशंस में। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि फोल्डर्स आपको क्या करने देते हैं? फोल्डर्स हमें क्या करने देती है? ऑप्शन पढ़ेंगे, डिस्क पर फाइल को व्यवस्थित करना, कंप्यूटर के ठीक रो शुरू होने को सुनिश्चित करना, फाइलों को नाम देना, या फाइल आवंटन टेबल बनाना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करना। इसी के साथ साथ दोस्तों जो आज की क्लास होती है वो होती है हमारी समाप्त। मिलते हैं हम कल अपने इसी समय और इसी टाइम पर। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूं कि हमारी जो अब CPCD की क्लास है वो डेली प्रतिदिन आप लोगों के लिए अपने टाइम पर